दुख सुख करता तुर लिख पाया। दूजा पाओ आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप तो वरतै। मन मुख का क्या वैसा है। कहते हैं वो परमात्मा सारी दुनिया को पैदा करता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई कैसा कोई कैसा। इस दुनिया में अच्छा कौन है? जो ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक है। भाव ये है कि दुनिया में रहता हुआ दुनिया से न्यारा रहे। कमल का फूल पानी में रहता है, जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। इसी तरह जो कामिल फ़कीर हैं वे बेटे बेटियों वाले भी हैं, धन दौलत भी है, कारोबार भी करते हैं, लेकिन अगर उनका सारा परिवार बर्बाद हो जाए या धन दौलत जाती रहे, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ती। जो गुरमुख बन गए, मोमिन यानी आस्तिक बन गए, वे अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजार कर चले गए। वे जो हुक्म, जो रज़ा में रहते हैं। जिस तरह जो मक्खी शहद से भरे बर्तन के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई, और जो किनारे पर आ बैठी उसने शहद भी खा लिया और उड़ भी गई। गुरमुख या मोमिन दूसरी किस्म की मक्खी की मिसाल हैं। वे सीधे परमात्मा की दरगाह में जाएंगे, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या यहूदी है या किसी और मज़हब का। जिसके पास कलमा नहीं, नाम नहीं, वो अंदर नहीं जा सकता। नाम सबके लिए एक ही है और सबके अंदर है। गुरमुख नाम की कमाई करके मुक्ति हासिल कर गए और मनमुख अपने गुनाहों की गठरी बांध कर साथ ले गए। से मनमुख जो शब्द न पछाणे, गुर के पै की सार न जान है। अब शिष्य सवाल करता है कि गुरमुख और मनमुख की पहचान क्या है, काफिर और मोमिन की पहचान क्या है। गुरु साहब जवाब देते हैं कि जिसके पास कलमा नहीं वो काफिर है, और जिसने अंदर उसकी लज्जत ले ली वो मोमिन है। अब इस तराजू से तोलो तो मोमिन कहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो सब काफिर हैं। अगर इनको काफिर कहते हैं तो ये बुरा मानते हैं, लेकिन महात्मा लिहाज नहीं करते, वे सच कह देते हैं। जिसको परमात्मा का डर नहीं, उसके अंदर परमात्मा का प्यार कैसे आ सकता है। इसी तरह जिसको गुरु का डर है, उसको गुरु से प्रेम भी है। जिसको डर नहीं, उसको प्रेम भी नहीं। पै बिन क्यों निरपाओ सच पाइयै, जम काढ़ लेगा साहा है। जिन्हें परमात्मा का डर नहीं, गुरु से प्रेम नहीं, क्या उनको नाम की लज्जत आएगी? कहते हैं कभी नहीं। फिर वे मरकर कहाँ जाएंगे? फरिश्ते कहो या यमदूत उन्हें पकड़कर धर्मराज के पास ले जाएंगे। वहाँ उनका हिसाब देखा जाता है और उसके मुताबिक नरक, स्वर्ग या 84 वगैरह में डाला जाता है। सबको वहाँ जाना पड़ता है। जिसको गुरु का डर नहीं, प्रेम नहीं, उसका हुक्म नहीं मानता, उसकी रूह को कौन निकालेगा? यमदूत। और इसको हिसाब देना पड़ेगा। अफर्यो जम मारिया न जाई, गुर कै शब्दे नेड़ न आई। अब शिष्य पूछता है कि यमदूत या फरिश्ते सभी के प्राण निकालते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। रूह उनके डर से थर थर कांपती है। क्या उनसे बचने का कोई रास्ता है?
गुरु अमरदास जी कहते हैं, हाँ है। ये किसी कामिल मुर्शद के पास जाए, उससे नाम लेकर कमाई करे, फिर इसकी मौत के समय गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अगर नाम लेकर रख छोड़ो, फिर उसकी मौज है, आए या ना आए, हमारा कोई हक नहीं। ये फ़कीरों की फ़िलॉसफ़ी है। ना यहाँ किसी कौम का लिहाज है, न जाति का। गुरु ने शब्द का मार्ग बताया है। जो उसकी कमाई करता है, उसकी मौत के समय यमदूत नहीं आते। लेकिन जो शरीयत वाले हैं, वे सुनते ही नहीं। शब्द सुने तां दूरों भागै, मत मारे हर जियो वे प्रवाह है। कहते हैं, वो यमदूत, वो फरिश्ता देखता है कि इसके अंदर वो शब्द है, कलामे इलाही है, ये परमात्मा का बंदा है। वो इसको नहीं छेड़ता। वो जानता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो परमात्मा मुझे मारेगा। कमाई वालों के नज़दीक यमदूत आता ही नहीं। हर जियो की है सब सरकारा, एह जम क्या करे विचारा। अब शिष्य फिर गुरु से, मुर्शद से पूछता है कि परमात्मा ने यमदूत क्यों बनाए हैं जो कि लोगों को दुख देते हैं। गुरु साहब जवाब देते हैं कि सोच समझ कर ही बनाए हैं, यूं ही नहीं बनाए। जिस तरह अगर बदमाशों को हथकड़ियाँ लगानी हों तो वहाँ साधु नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। यमदूत परमात्मा की पुलिस है। जो पाप करते हैं वे उनको पकड़ कर ले जाते हैं और धर्मराज के आगे पेश कर देते हैं। यमदूत हुक्म के बंदे हैं, उनका कोई कसूर नहीं। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कढ़दा साहा है। फरिश्ते कहो या यमदूत, वे हुक्म के बंदे हैं। जिनके पास नाम नहीं होता वे उनके प्राण निकालते हैं, और जो नाम वाले हैं उनके पास सतगुरु आता है। गुरमुख साचे किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पसारा। अब मनमुखों का हाल कहकर, यानी काफिरों का हाल कहकर, मोमिनों यानी गुरमुखों की ओर आते हैं। परमात्मा ने अगर कोई नेक बंदे बनाए हैं तो वे गुरमुख हैं। एक नेक आता है, हजारों को नेक बना जाता है। एक गुरमुख आता है, लाखों को गुरमुख बना जाता है। गुरमुख होवे सो सच बुझे, शब्द सच्चे सुख ताहा है। कहते हैं, मुक्ति, खुशी और शांति नाम में है। जो गुरमुख हैं वे अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं और कलमे या नाम की लज्जत को महसूस करते हैं। जो अंदर ही नहीं चढ़े उनको नाम की लज्जत कहाँ। वे खाली आए और खाली चले गए। उनको समझ ही नहीं कि नाम क्या चीज़ है। वे लफ्ज़ों में ही झगड़ते रहे। गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पुछाता। अगर परमात्मा को किसी ने पहचाना है तो गुरमुखों या मोमिनों ने। बाकी अंधे आए और अंधे चले गए। कहते हैं, ये कानून, ये इंतज़ाम आज का नहीं बल्कि करोड़ों युगों से चला आ रहा है। जिसने गुरु से मिलकर नाम की कमाई की, उसको नाम की लज्जत आ गई, वो गुरमुख बन गया। ये नेचुरल साइंस यानी कुदरती या रब्बी ज्ञान है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं,
बल्कि परमात्मा का बनाया हुआ है। यहाँ शरीयतों का ताल्लुक नहीं, यहाँ तरीक़त, मार्फत और हकीकत है। गुरमुख मरै न जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहे। कहते हैं जब ये पर्दा खोलकर गुरमुख या मोमिन बन गया, फिर जन्म मरण में नहीं आता। अब सवाल पैदा हुआ, फिर ये जाता कहाँ है? जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है। अगर अंदर ना गया, नाम की लज्जत ना ली, तो जन्म मरण समाप्त नहीं होता, बल्कि ज्यों का त्यों रहता है। गुरमुख नाम शब्द सलाहे, अगम गोचर वे प्रवाहे। अब शिष्य सवाल करता है कि क्या शब्द का अर्थ आवाज से है, या जो हम लिखते पढ़ते हैं, गाते बजाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या ये शब्द है? गुरु साहब जवाब देते हैं कि नहीं, शब्द सारे संसार के लिए साझा और एक है। वो अगम है, अगोचर है, बेपरवाह है, वाहिदुल्ला शरीक है, खुद खुदा है। जो किसी पूर्ण महात्मा से मार्ग लेकर उसकी कमाई करता है, वो गुरमुख है, वो मोमिन है, बाकी सब काफिर हैं। एक नाम जुग चार उधारे, शब्दे नाम विसाहा है। कहते हैं युगों युगों से एक ही कायदा चला आ रहा है। हम ना उसे बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, और ना ही बदल सकते हैं। जिस नाम की कमाई करनी है, वो लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वो कुल दुनिया का एक ही है, सबके अंदर है, बल्कि जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो पावर यानी शक्ति है। हमें उसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। गुरमुख शांत सदा सुख पाए, गुरमुख हृदय नाम वसाए। कहते हैं जो गुरमुख हैं उनको शांति है, उनके अंदर नाम है, सुख है और मालिक का प्यार है। गुरमुख होवे सो नाम बुझै, काटे दुर्मत फाहा है। कहते हैं जब ये गुरमुख बने, मोमिन बने, तो नाम की समझ, नाम की लज्जत आती है और ये मालिक की दरगाह में कबूल होता है। जब एक बार अंदर नाम प्रकट हो गया, तो जितनी गंदगी है, जितनी मैल है, सब नाश हो गई। गुरमुख उपजै साच समावे, ना मर जमै न जूनी पावे। अगर ये मनुष्य जन्म पाकर किसी मुर्शद से मिले, उससे राह लेकर कमाई करे, पर्दा खोले, तो गुरमुख बन जाए। कहते हैं फिर ये न जन्म लेता है और न मरता है। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा नहीं खोला, वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यही शम्स तबरेज कहते हैं, सद हजारां बार रफ्तेम आमदेम ई जाए बाज, जाके है हस्त ई कारखाना आमदम रफ्तन बसाज। कि मैं सैकड़ों हजारों बार यहाँ आया और गया। ये कारखाना यानी संसार आने और जाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह और कई फ़कीर कहते हैं, जिन्होंने नहीं कहा उनका ख्याल इस तरह है, जिस तरह कोई भला आदमी जिसे चोरी नहीं करनी, कोई और गुनाह नहीं करना, कह सकता है कि कोई पुलिस नहीं है।
जहां हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जिसके पास कलमा है उसके नज़दीक शैतान नहीं आता, वहां इस ला इलाहा इल्ला अल्लाह कलमे से मतलब नहीं, बल्कि वहां मतलब बांगे आसमानी से है। वो कलमा पढ़ना नहीं, सुनना है। जो सुनता है वो जन्म मरण में नहीं आता। मौलाना रूम हजरत मोहम्मद के ख्याल को अपनी मसनवी में यूं लिखते हैं, गुफ्त पैगंबर के आवाज़े खुदा, मीर सद्दर गोश मन हम चूं सदा, कि उस कलमे की आवाज़ मेरे कानों में हर वक्त आ रही है। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, ये उससे रास्ता लेकर अंदर नहीं जाता, तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अगर पूरा गुरु मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, फिर जन्म मरण की जरूरत नहीं। गुरमुख सदार है रंग राते, अन दिन लैंदे लाहा है। जो गुरमुख बन गए, मोमिन बन गए, वे नाम से फ़ायदा उठा गए, बाकी खाली के खाली रहे। वे हर वक्त शराबे हकीकी, आब हयात या नाम में मस्त रहते हैं। वे दुनिया से फ़ायदा उठा गए, उनका दुनिया में आना मुबारक है। गुरमुख भगत सो है दरबारे, सच्ची बाणी शब्द सवारे। अब शिष्य सवाल करता है कि परमात्मा के दरबार में कौन पहुंचता है? हिंदू पहुंचता है, मुसलमान पहुंचता है, सिख या ईसाई या किसी अन्य मज़हब का? गुरु साहब जवाब देते हैं कि वहाँ लिहाज नहीं, परमात्मा का कानून यानी उससे मिलने का तरीक़ा सारी दुनिया के लिए एक ही है। हमारी शरीयतें अलग अलग हैं। फिर उसके दरबार में पहुंचता कौन है? जिसके अंदर नाम है, कलमा है, जो उस सच्ची बाणी, उस कलामे इलाही को सुनता है, दूसरा कोई नहीं। अन दिन गुण गावे दिन राती, सहज सेती कर जाहे। कहते हैं जो गुरमुख हैं वे सोते जागते उठते बैठते परमात्मा की ओर ध्यान रखते हैं। वे कहाँ जाएंगे? सहज समाधि में। सहज समाधि कहाँ जाकर मिलती है? चौथे लोक, मकाम हक में। सतगुर पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भगति करो लिव लाए। कहते हैं पहले तो दुनिया में कामिल मुर्शद नहीं मिलता, यानी पूरे गुरु बड़े बिरले हैं। अगर भाग्य से मिल जाए और वो अंदर जाने की राह बता दे, फिर आगा पीछा न देखो, नाम की कमाई में दिन रात एक कर दो। हरि गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाह है। फिर फरमाते हैं वो हमारा परमेश्वर शहनशाह निर्मल है, जो उसके साथ प्यार करेगा वो भी निर्मल हो जाएगा। वो निर्वैर है, जो उसके साथ प्यार करेगा निर्वैर हो जाएगा। वो पाक है, जब हम उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे। सीधा हिसाब है। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कहते हैं वो परमात्मा, वो गुणों का मालिक सबके अंदर है, कोई घट उससे खाली नहीं है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे, अंदर नहीं गए।
अंधे और बहरे आए और अंधे और बहरे ही चले गए। जो आंखों से ऊपर रूहानी मंजिलों पर चढ़े, उन्होंने कुछ हद तक समझा कि वो गुणों का दाता, मालिक सबके अंदर है। आम लोग चाहे माने या ना माने, जब कोई कामिल फकीर मिले और ये उनसे राह लेकर प्रेम प्यार से अंदर चढ़े, तो ये परमात्मा की हिदायत, परमात्मा के भेद को समझता है, नहीं तो नहीं। नानक जन नाम सलाहे बिगसै, सो नाम बेपरवाह है। फरमाते हैं, नाम बेपरवाह है, नाम खुद खुदा है। जिन्होंने नाम की कमाई की वे फायदा उठा गए, बाकी सब घाटे में चले गए। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरुमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम सलाहे बिगसै, सो नाम बेपरवाह है।